तो जय दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी की वैकेंसी देखना चाहते हैं और तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपके होने वाली है। ये है आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और अभी इसका रिक्रूटमेंट आया है। क्या कुछ है, कैसे है, सारा कुछ डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किस तरह से ये वैकेंसी रहने वाली है, एक बार वो देख लेते हैं। जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये वैकेंसी है आपकी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की। जी हाँ, फेज 13 की ये वैकेंसी है। एसएससी की बेहतरीन वैकेंसी है। किस तरह से क्राइटेरिया रहने वाली है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, पिछले साल की, पिछले ईयर की कितनी कट ऑफ रही थी और किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, A to Z बातें इस वीडियो हम करने वाले हैं। तो काफी अच्छी अभी नोटिस निकला है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ये नोटिस होने वाला है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। इसके बारे में एक मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो होगा आपका एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकली है और पोस्ट का नाम है सिलेक्शन पोस्ट और फेज 13 का ये नोटिस होने वाला है, फेज 13 2025। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2423 इसमें वैकेंसी मेरे भाई होने वाली है। ऑफिशियली नोटिस है, सब कुछ मैं डिटेल से आपको दिखाने वाला हूं। ओनली गवर्नमेंट जॉब है, प्योरली आपको मैं 100% श्योरिटी देता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब आपकी होने वाली है। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होने वाला है और रजिस्ट्रेशन डेट का है 2 जून से लेकर 23 जून 2025, मतलब आज से ही, टुडे से, आज से ही ये आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। क्या क्या क्राइटेरिया मांगी है, एजुकेशन जो मांगा है आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, मतलब आपके एजुकेशन के हिसाब से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, उसी तरह से आप एलिजिबल है। रिटन एग्जाम आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो ओनली रिटन एग्जाम होगा। जिस पोस्ट के लिए आप देखते हैं, स्किल टेस्ट के लिए देखते हैं तो स्किल टेस्ट होगा। लेवल क्या होगा, इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, तो देखिए लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की आपको वैकेंसी मतलब पे देखने वाली है। 5200 से 34,800 तक आपकी ये सैलरी रहने वाली है, मतलब 5200 से लेकर 34,800 तक रहने वाली है। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.ssc.gov.in, मतलब टोटल आपका प्योरली गवर्नमेंट है और नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी कर दिया है। तो ये नहीं है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे देखते हैं क्या कुछ और कैसे हैं। देखिए, फेज 13 का जो इंपोर्टेंट डेट है वो आपके मैं बता दूं कि कब से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 जून से आपके स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन आपके फॉर्म, और कब तक रहने वाले हैं, 23 जून 11 बजे तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म कर सकते हैं। और डेट ऑफ पे, जो फीस पे की लास्ट डेट होगी वो 24 जून तक कर सकते हैं। और जो आपका फॉर्म में अगर मान लीजिए गलती हो गई, किस तरह से करेक्शन करेंगे, तो 28 से लेकर 30 जून तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जाम डेट जो होगा, इसका एग्जाम होगा 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको एक बार कंसीडर देखनी चाहिए और मोटा मोटा आप ओवरव्यू ले लीजिएगा कि किस तरह से रहने वाला है। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है मेरे भाई, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा कि कोई भी अपडेट आएगी वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो देखिए, इस वैकेंसी के बारे में बात करूं तो वैकेंसी कितनी किस तरह से रहने वाली है। जैसे मैंने बताया कि 10th से है, 12th से है और ग्रेजुएशन से है। ये जो पोस्ट फेज 13 की वैकेंसी है, 3 अलग अलग क्राइटेरिया के कैटेगरी के हिसाब से आई है। अगर हम जनरल की बात करें, कितनी वैकेंसी है, 1169। आपके एससी की वैकेंसी है 314, एसटी की वैकेंसी है 148, ओबीसी की वैकेंसी है 561, ईडब्ल्यूएस की 231 और टोटल मिलाकर 2423 वैकेंसी इसमें आपकी होने वाली है। आगे मैं बात करूं इसमें कि इसकी लास्ट के 6 साल की ट्रेंड क्या रहा है वैकेंसियों का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 2019 में फेज 7 वैकेंसी आई थी 1348, 8 में वैकेंसी आई थी 1355, उसके बाद 9 में वैकेंसी 3261, फिर 2065 वैकेंसी आई थी 10 में, 11 में वैकेंसी आई थी 5369, 12 में 2049 वैकेंसी और 2000, मतलब अब जो वैकेंसी साथ में आई है 2423 वैकेंसी फेज 13 की एसएससी रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी हुई है। तो ये कुछ ट्रेंड था जो आपको पकड़ना होगा, देखना होगा कि पिछले साल के हिसाब से वैकेंसी क्या है। एवरेज निकाले तो लमसम इतनी ही 2024-25 के आसपास ही वैकेंसी आपको अमूमन देखने को मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है। देखिए, मेट्रिकल 10th कहाँ से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10th किया हो चल जाएगा। इंटरमीडिएट 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने किसी भी सेमेस्टर से कहीं से भी कैसे भी किया है चल जाएगा आपका। ग्रेजुएशन का भी वही हाल है, बैचलर डिग्री इन एनी
फील्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये नहीं कि भाई इतने नंबर होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ नहीं, सिंपली आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन आपने किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे मैं बात करूं कि एक एज रिलैक्सेशन किस तरह से रहने वाला है फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से 25। आपको पता है अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो अगर आप 18 से 25 साल की एज के लिए देखते हैं तो क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/2000 से पहले का जन्मा ना हो और उसके 1/8/2007 के बाद का जन्मा ना हो। तो ये दो डेटें जो है ये आपको देखनी पड़ेंगी। किसके लिए, अगर आप उस वैकेंसी के लिए देखते हैं जिसकी एज है 18 से 25 साल, 18 से 27 साल है तो क्या है 2/8/1998 से लेकर 1/8/2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं और किसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। डिटेल से इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। 25 से 30 साल वाले की 21 से 30 साल, 21 से 28 साल, 21 से 27 साल, 21 से 25, ये सब यहाँ पर आपको डिटेल से दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे। आगे मैं बात करूँ इसकी फीस कितनी होने वाली है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये की फीस होगी। SC ST या फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई भी फीस आपको नहीं देखने को मिलेगी। SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इसमें किस तरह से रहेगा, वो मतलब क्या है, आपका रिटन के हिसाब से जो आपके मार्क्स आएंगे, रो मार्क्स आएंगे, उनके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद कंसर्न जो आपकी पोस्ट होगी, अगर मान लीजिएगा डाटा एंट्री की है तो डाटा एंट्री से रिलेटेड आपका होगा, स्किल वाला है तो स्किल से रिलेटेड होगा और उस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होने वाला है। तो ये प्योरली आपका रिटन बेस्ड एग्जाम पे फोकस करेंगे। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि आपके किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ साथ आपका क्या सिलेबस और क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां पर उन्होंने बताया है कि देयर विल बी 100 MCQs फॉर 2 मार्क्स ईच, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके 2 मार्क्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद आगे क्या है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है, इसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में देख लेते हैं। 0.5 जी है 0.50 की आपकी नेगेटिव मार्किंग्स में देखने को मिलेगी। उसके बाद द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। आपकी पोस्ट के हिसाब से आपके क्वेश्चन का लेवल होने वाला है, नेचर होने वाला है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस आपका 25 क्वेश्चन आएंगे आपके 50 नंबर का, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के हो जाएगा। आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हो जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आएगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मार्क्स आपके 200 हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन होंगे ये आपके 100। तो इस तरह से आपका जो पैटर्न है आप देख लेंगे, इस तरह से आपका पैटर्न होने वाला है। अगर मैं यहीं पर आगे बात करूं आगे क्या कुछ है, तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके सैलरी का स्ट्रक्चर दे रखा है और किस तरह से है उसको एक बार मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका है सैलरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने पहले ही बताया 5200 से 38,800 तक इसकी रहने वाली है। और ये जो रेंज होगा, जो ग्रेड पे रेंज होगा 1900 से लेकर 4800 के रेंज में आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल रीच सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 कट ऑफ मार्क्स अलोंग विद द अनाउंसमेंट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। मतलब ये कहना चाहता है कि आपकी जो कट ऑफ होगी वो आपके रिटन बेस के हिसाब से, जो एसएससी है वो अपने हिसाब से उसके जो फैक्टर होते हैं कि भाई आपका जो रिटन एग्जाम है हार्ड है, लेवल है, किस तरह सा मॉडरेट था, उस हिसाब से आपका कट ऑफ निकालेगा और कितने कैंडिडेट को उनको पास करना है प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा कि भाई कितने बच्चों को पोस्ट है, कितने बच्चों के अगेंस्ट में कितनी पोस्ट है, किसको किसको सिलेक्शन लेना है, वो सारा होगा आपका रिटन बेस के ऊपर। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है। अगर आप कहेंगे तो मैं कैसे फॉर्म भरना है, क्या कैसे गलतियां नहीं करनी है, फोटो का क्या है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फीस वगैरह वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक मैंने दे रखा है, ग्रुप बना रखा है, जो भी अपडेट आएगी मैं वहां पर डाल देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।